अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 के 2 न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, विच आर न्यूमेरिकल नंबर 3.2 एंड न्यूमेरिकल नंबर 3.3। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3.2, विच स्टेट्स दैट यूजिंग द फॉलोइंग डाटा ड्रॉ a velocity time graph for a short journey on a straight road of motorbike. Velocity and its corresponding time is given in the form of a table. आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, velocity की वैल्यू डिफरेंट टाइम इंटरवल पर गिवन है। Now, using the graph to calculate the initial acceleration, the final acceleration, and the total distance traveled by the motorcyclist. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम गिवन डाटा की मदद से वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम हेडिंग देंगे ग्राफ की। तो स्टूडेंट्स, अगर हम टेबल को देखें तो आप देख सकते हैं वेलोसिटी की वैल्यूज़ में जो चेंज है, सबसे पहले मोटर बाइक की वेलोसिटी थी 0, देन वो 10 हुई, देन 20, देन 20 कांस्टेंट रही, देन अगेन 0 हो गई। लेकिन अगर हम टाइम इंटरवल को देखें तो आप देख सकते हैं देयर इज़ अ रेगुलर एंड यूनिफॉर्म चेंज इन द टाइम। तो 30 का इंटरवल आ रहा है, आप देख सकते हैं 0 + 30, 30, 30 + 30, 60। इट मीन्स दैट कि टाइम की वैल्यूज़ कुछ ज़्यादा हैं, लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड है। इट मीन्स दैट ग्राफ को बनाने के लिए हम जो स्केल चूज करेंगे, हम अज्यूम कर सकते हैं ऑन एक्स एक्सिस वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू 30 seconds, and students on y axis हम अज्यूम कर सकते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स, अब हम इस रेफरेंस स्केल की मदद से ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज y axis and students this is x axis। तो स्टूडेंट्स, x एक्सिस पे हमने 1 सेंटीमीटर के इंटरवल को 30 सेकेंड्स के इक्वल अज्यूम किया है और टोटल टाइम की वैल्यू गिवन है अप टू 180 सेकेंड्स। तो स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे फर्स्ट इंटरवल, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसकी वैल्यू आएगी 30, then 60, then 90, then 120, then students 150 और लास्ट पे स्टूडेंट्स टाइम की वैल्यू 180 सेकेंड्स आएगी। एक्स एक्सिस पे हमने टाइम को प्लॉट किया है इन सेकेंड्स। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम एक्स एक्सिस के बाद वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस में हमने वेलोसिटी को प्लॉट करना है इन मीटर पर सेकेंड्स। तो इनिशियली हम इंटरवल ले सकते हैं 1 सेंटीमीटर, जो कि 5 मीटर पर सेकेंड्स के इक्वल आएगा। देन स्टूडेंट्स 10 के इक्वल, देन स्टूडेंट्स 15 के इक्वल, देन स्टूडेंट्स 20 के इक्वल। नाउ स्टूडेंट्स, अब अगर हम टेबल में दी हुई वैल्यूज़ को ग्राफ में प्लॉट करें तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इनिशियली व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी ऑफ द मोटर बाइक इज आल्सो इक्वल टू 0। इट मीन्स दैट ये पॉइंट ओरिजिन पे आएगा जब दोनों वैल्यूज 0 होंगी, जिसको हम O से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आफ्टर 30 seconds the velocity of the motorbike becomes equal to 10 meter per second।
and students, after 60 seconds the velocity of the motorbike becomes equal to 20 मीटर पर सेकेंड्स। तो स्टूडेंट्स 60 पे हम y एक्सिस की वैल्यू लेंगे 20 के इक्वल। नाउ स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं आफ्टर 90 सेकेंड्स, 120 सेकेंड्स एंड 150 सेकेंड्स मोटर बाइक की वेलोसिटी कांस्टेंट है विच इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड्स। इट मीन्स दैट के अप टू 150 सेकेंड्स मोटर बाइक की वेलोसिटी कांस्टेंट है जो कि 20 के इक्वल है। नाउ आफ्टर 150 सेकेंड्स जो नेक्स्ट इंटरवल है मोटर बाइक की वेलोसिटी 20 से 0 मीटर पर सेकेंड। नाउ स्टूडेंट्स आफ्टर 150 सेकेंड्स अप टू 180 सेकेंड्स मोटर बाइक की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड से 0 मीटर पर सेकेंड हो गई है। इट मीन्स दैट कि हमारा फाइनल जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे आएगा ताकि वाई एक्सिस की वैल्यू 0 हो जाए। नाउ स्टूडेंट्स अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। तो स्टूडेंट्स दिस इज द फाइनल वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो स्टूडेंट्स अगर हम ग्राफ को लेबल करें तो हम लिख सकते हैं दिस इज पॉइंट ओ, दिस इज पॉइंट ए, बी, सी। और अगर स्टूडेंट्स अगर हम अपने ग्राफ को डिवाइड करें इनटू रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल्स तो आप देख सकते हैं हम अपने ग्राफ को 2 ट्राइंगल और 1 रेक्टेंगल में डिवाइड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस पॉइंट को डी कहें तो ये पॉइंट ई होगा। नाउ स्टूडेंट्स ग्राफ को प्लॉट करने के बाद अब हम इस न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं जिसमें हम ग्राफ की मदद से इनिशियल एक्सेलरेशन, फाइनल एक्सेलरेशन एंड टोटल डिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स जैसा कि हमें मालूम है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप है, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, और जिसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स अगर चेंज इन वेलोसिटी की बात की जाए तो हम लिखेंगे v2 माइनस v1 फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा t की जगह हम लिखेंगे t2 माइनस t1 फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो स्टूडेंट्स ये है फाइनल फॉर्मूला जिसकी मदद से हम इनिशियल और फाइनल एक्सेलरेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ग्राफ में हम एक्सेलरेशन की वैल्यू वहां पर कैलकुलेट करेंगे जहां पर मोटर बाइक की वेलोसिटी में या तो इंक्रीज आ रहा है या डिक्रीज आ रहा है। सादा अल्फाज में जहां पर मोटर बाइक की वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन के प्रोड्यूस होने के लिए वेलोसिटी का चेंज होना शर्त है। इट मीन्स दैट अगर हम इनिशियल एक्सेलरेशन की बात करें तो हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं टू फाइंड AI, जिसको हम इनिशियल एक्सेलरेशन कह सकते हैं मोटर बाइक का। तो इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू विच इज द स्लोप ऑफ लाइन OA। हम ग्राफ में स्टूडेंट्स देख सकते हैं O से A तक मोटर बाइक की वेलोसिटी में इंक्रीज आ रहा है। तो इनिशियल एक्सेलरेशन का मतलब है हम लाइन OA की स्लोप फाइंड करेंगे which will be equal to the initial acceleration। तो it means that अगर पॉइंट्स की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल A हमारा फाइनल पॉइंट है, O हमारा इनिशियल पॉइंट है। तो इनिशियल पॉइंट O पर मोटर बाइक की इनिशियल वेलोसिटी भी 0 के इक्वल आएगी और मोटर बाइक का इनिशियल टाइम भी 0 के इक्वल आएगा। लेकिन अगर फाइनल पॉइंट O की बात करें तो पॉइंट O पर मोटर बाइक की वेलोसिटी
जिसको हम v2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये किसके इक्वल आएगी, 20 मीटर पर सेकेंड्स के। और स्टूडेंट्स अगर t2 की बात करें तो आप देख सकते हैं t2 की वैल्यू आएगी 60 सेकेंड्स। तो वैल्यूज पुट करते हैं स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 में। v2 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड्स माइनस v1 इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, द वैल्यू ऑफ t2 इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स माइनस द वैल्यू ऑफ t1 इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 20 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड्स। तो स्टूडेंट्स 0 से कैंसिल होगा, 2 डिवाइडेड बाय 6 का आंसर आएगा 0.33। और जब डिनोमिनेटर में सेकेंड न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा इसका एक्सपोनेंट भी नेगेटिव हो जाएगा और फाइनल यूनिट लिखेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स दिस इज द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द मोटर बाइक जब उसकी वेलोसिटी में इंक्रीज आ रहा है। नाउ स्टूडेंट्स अब हम इक्वेशन नंबर 1 ही की मदद से फाइनल एक्सेलरेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। टू फाइंड AF फाइनल एक्सेलरेशन ऑफ द मोटर बाइक। स्टूडेंट्स यहां आप ग्राफ में देख सकते हैं फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B द लाइन इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप 0 होने की वजह से मोटर बाइक का एक्सेलरेशन भी 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल होगा। और टेबल में भी आप देख सकते हैं कि टाइम इंटरवल 60 सेकेंड से 150 सेकेंड्स तक मोटर बाइक की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 होगा। लेकिन अगर फाइनल एक्सेलरेशन की बात की जाए तो फाइनल एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम पॉइंट B टू पॉइंट C। तो स्टूडेंट्स अगर पॉइंट B पर मोटर बाइक की इनिशियल वेलोसिटी की बात की जाए जिसको हम v1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इट इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। और टाइम की अगर बात की जाए पॉइंट B पर मोटर बाइक का टाइम इंटरवल है 150 सेकेंड्स। लेकिन स्टूडेंट्स अगर पॉइंट C की बात की जाए तो पॉइंट C पर मोटर बाइक की फाइनल वेलोसिटी है जिसको हम v2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 मीटर पर सेकेंड और टाइम इंटरवल की वैल्यू है t2 की वैल्यू है 180 सेकेंड्स। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज पुट करें स्टूडेंट्स तो एक्सेलरेशन की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, v2 माइनस v1। v2 की वैल्यू है 0 मीटर पर सेकेंड माइनस v1 की वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम t2 की वैल्यू है 180 सेकेंड्स माइनस 150 सेकेंड्स। नाउ स्टूडेंट्स 0 माइनस 20 माइनस 20, 180 माइनस 150 we will get 30 seconds। नाउ स्टूडेंट्स 0 से कैंसिल होगा, 2 डिवाइडेड बाय 3 का आंसर आएगा स्टूडेंट्स 0.67, नेगेटिव साइन एज इट इज आएगा। और जब हम अगेन सेकेंड को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो फाइनल यूनिट आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स दिस इज द फाइनल एक्सेलरेशन ऑफ द मोटर बाइक। इस वैल्यू में आप देख सकते हैं कि इस एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव में आई है। इट मीन्स दैट इट इज द वैल्यू ऑफ रिटार्डेशन विच इज द नेगेटिव एक्सेलरेशन। और ये कब आता है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में डिक्रीज आता है। तो आप ग्राफ में देख सकते हैं कि स्लोप और ग्रेडियंट में डिक्रीज आने की वजह से एक्सेलरेशन भी नेगेटिव आया है। नाउ स्टूडेंट्स अब हम इस न्यूमेरिकल का फाइनल पार्ट सॉल्व करते हैं जिसमें हमने डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ।
नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इस न्यूमेरिकल का लास्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। टू फाइंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द मोटर बाइक। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें मालूम है, द एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ is equal to distance covered or displacement। जिसको हम S से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट मीन्स दैट कि अगर हम टोटल डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम ग्राफ का टोटल एरिया फाइंड करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि ग्राफ को हमने 3 डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज ट्राइंगल, सेकेंड वन इज रेक्टेंगल एंड थर्ड वन इज अगेन अ ट्राइंगल। इट मीन्स दैट इंडिविजुअली हम इन शेप्स का एरिया कैलकुलेट करेंगे, देन टोटल एरिया कैलकुलेट करने के लिए इन एरियाज को ऐड करेंगे जो कि टोटल डिस्टेंस के इक्वल आएगा। तो इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स कि सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD which will be equal to 1/2 multiply by base multiply by height। Students, 1/2 will remain as it is। base की वैल्यू स्टूडेंट्स आएगी 0 to 60, तो हम 60 सेकेंड्स लिखेंगे। मल्टीप्लाई बाय हाइट की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स 0 to 20, तो हम लिखेंगे 20 मीटर पर सेकेंड। नाउ स्टूडेंट्स, 2 को हम काटेंगे 60 के साथ तो 30 लिखेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, 30 मल्टीप्लाई बाय 20, हमारा आंसर आएगा 600। और अगर यूनिट की बात की जाए स्टूडेंट्स तो सेकेंड पर सेकेंड से कैंसिल होगा और यूनिट आएगा मीटर के इक्वल। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABED, जो कि किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के इक्वल। तो स्टूडेंट्स, लेंथ की वैल्यू है 60 to 150। अगर हम दोनों का चेंज निकालें, डिफरेंस निकालें, तो स्टूडेंट्स 150 माइनस 60 की वैल्यू आएगी 90 के इक्वल। तो स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल की लेंथ की वैल्यू है 90 सेकेंड्स मल्टीप्लाई बाय विड्थ हम कंसीडर कर सकते हैं वर्टिकल डिस्टेंस को। तो स्टूडेंट्स, अगर हम विड्थ की बात करें तो अगेन इसकी वैल्यू आएगी 20 मीटर पर सेकेंड विच इज द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल। नाउ स्टूडेंट्स, 90 मल्टीप्लाई बाय 20, हमारा आंसर आएगा 1800। और अगर यूनिट की बात की जाए तो अगेन सेकेंड पर सेकेंड से कैंसिल होगा, यूनिट आएगा मीटर के इक्वल। नाउ स्टूडेंट्स, फाइनली हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE, जो कि किसके इक्वल आएगा? अगेन 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो स्टूडेंट्स, 1/2 एज इट इज आएगा। बेस की वैल्यू आएगी फ्रॉम 150 टू 180। तो स्टूडेंट्स, 180 और 150 का डिफरेंस आएगा 30 सेकेंड्स के इक्वल। तो बेस की वैल्यू स्टूडेंट्स आएगी 30 सेकेंड्स। और अगर हाइट की बात की जाए तो स्टूडेंट्स, हाइट अगेन 20 मीटर पर सेकेंड के इक्वल आएगी। नाउ स्टूडेंट्स, 2 की कटिंग की जाएगी 30 के साथ, तो रिमेनिंग वैल्यू आएगी 15। नाउ स्टूडेंट्स, 15 मल्टीप्लाई बाय 20, हमारा आंसर आएगा 300। और अगर यूनिट की बात की जाए तो अगेन यूनिट आएगा मीटर्स, क्योंकि सेकेंड पर सेकेंड से कैंसिल होगा।
नाउ स्टूडेंट्स, टोटल एरिया किसके इक्वल आएगा? टोटल एरिया आएगा द सम ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD एंड रेक्टेंगल OBED एंड ट्राइंगल BCE। तो अब हम इन तीनों इंडिविजुअल शेप्स के एरियाज को ऐड करेंगे जो कि टोटल एरिया के इक्वल आएगा। तो फर्स्ट रेक्टेंगल, तो फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? 600 मीटर्स के इक्वल। रेक्टेंगल का एरिया किसके इक्वल है? 1800 मीटर्स के इक्वल। और सेकंड रेक्टेंगल का और सेकंड ट्राइंगल का एरिया किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? 300 मीटर्स के इक्वल। तो जब हम इन वैल्यूज को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 2700 मीटर्स के इक्वल, विच इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द मोटर बाइक। और स्टूडेंट्स, अगर हम इस डिस्टेंस को S से रिप्रेजेंट करें तो हम अपने आंसर को साइंटिफिक नोटेशन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विच विल बी इक्वल टू 2.7 इंटू 10⁻³ मीटर्स। और फाइनली हमारा आंसर आएगा 2.7 किलोमीटर के इक्वल। तो स्टूडेंट्स, ये था न्यूमेरिकल 3.2 का सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3.3, विच स्टेट्स दैट a proton moving with speed of 1.0 into 10⁻⁷ meter per second passes through a 0.020 centimeter thick sheet of paper and emerges with a speed of 2.0 into 10⁻⁶ meter per second. Assuming uniform deceleration, find retardation and time taken to pass through the paper. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि स्टेटमेंट को रीड करने से मालूम हुआ कि एक प्रोटॉन है जिसने एक 0.020 सेंटीमीटर थिकनेस वाली शीट को क्रॉस करना है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ अ शीट ऑफ पेपर जिसकी थिकनेस है 0.020 सेंटीमीटर। फॉर एग्जाम्पल, प्रोटॉन जिस स्पीड से पेपर में एंटर हो रहा है वो स्पीड है 1.0 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, लेकिन जिस स्पीड से वो शीट से बाहर निकलेगा वो स्पीड है 2.0 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि प्रोटॉन की स्पीड में डिक्रीज आ रहा है, तो स्पीड में डिक्रीज आने की वजह से इस प्रोटॉन का एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, जिसको हम डिसेलरेशन या रिटार्डेशन कहते हैं। उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है इस न्यूमेरिकल में, और टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मींस एंटर होने से निकलने तक प्रोटॉन को टोटल कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डाटा लिखेंगे। जैसा कि स्टेटमेंट में गिवन है, the initial speed of the proton is given, which is equal to 1.0 into 10⁻⁷ meter per second। एंड स्टूडेंट्स, प्रोटॉन की फाइनल स्पीड भी गिवन है जिसकी वैल्यू है 2.0 into 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। एंड स्टूडेंट्स, प्रोटॉन ने कितना डिस्टेंस कवर किया है? इट इज़ इक्वल टू द थिकनेस ऑफ द शीट। तो स्टूडेंट्स, हम डिस्टेंस कवर्ड की वैल्यू को लिख सकते हैं, इट इज़ इक्वल टू 0.020 सेंटीमीटर। जब हम वैल्यू को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स, तो गिवन वैल्यू को 100 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज देयर आर 100 सेंटीमीटर्स इन 1 मीटर। तो स्टूडेंट्स, जब हम 0.020 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर साइंटिफिक नोटेशन में आएगा 2 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर्स। नाउ स्टूडेंट्स, डाटा लिखने के बाद
अब हम लिखेंगे टू फाइंड मीन्स व्हाट इज रिक्वायर्ड इन दिस न्यूमेरिकल। तो स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल में हमने 2 फिजिकल क्वांटिटीज को कैलकुलेट करना है। फर्स्ट वन इज रिटार्डेशन विच इज द नेगेटिव एक्सेलरेशन and students time taken to cross the thick sheet of paper. Now students to find के बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी फॉर्मूला की कि इन फिजिकल क्वांटिटीज को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे विच इज इक्वल टू 2as इज इक्वल टू vf स्क्वेयर माइनस vi स्क्वेयर, और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स टाइम की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे विच इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू the rate of change of velocity or speed। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं t is present in the denominator, तो जब हम इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे स्टूडेंट्स तो t का फाइनल फॉर्मूला आएगा t is equal to vf minus vi डिवाइडेड बाय a। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम एक्सेलरेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स बाय पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, तो स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज को पुट करने से हम लिखेंगे 2 एज इट इज, एक्सेलरेशन इज मिसिंग विच विल रिमेन एज इट इज, द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस is equal to 2 into 10 raised to power minus 4 meters is equal to vf square, और vf की वैल्यू है 2.0 जिसको हम 2 भी लिख सकते हैं, 2 into 10 raised to power 6 मीटर पर सेकेंड होल स्क्वेयर माइनस vi स्क्वेयर, और इनिशियल वेलोसिटी और स्पीड की वैल्यू है 1.0 जिसको हम सिंपली लिख सकते हैं वैल्यू है 1.0 इंटू 10 रेस्ट पावर 7 जिसको हम सिंपली 1 इंटू 10 रेस्ट पावर 7 भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, मीटर पर सेकेंड एंड होल स्क्वेयर। नाउ स्टूडेंट्स जब हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 मीटर्स इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 2 का स्क्वायर आएगा 4 इंटू 10 रेज टू पावर 6 का जब हम स्क्वायर फाइंड करेंगे तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे इंटू 10 रेज टू पावर 12 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 1 आएगा इंटू 10 रेज टू पावर 7 का स्क्वायर आएगा इंटू 10 रेज टू पावर 14 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स जब हम राइट हैंड साइड को फर्दर सॉल्व करेंगे मीन्स दैट जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा माइनस और नेगेटिव 96 इंटू 10 रेज टू पावर 12 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स ए की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए 4 इंटू 10 रेज टू पावर जो कि ए से मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल की राइट साइड पर आने से ये डिनोमिनेटर में आएगा 4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 मीटर्स। नाउ स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जब हम 96 इंटू 10 रेज टू पावर 12 को 4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा माइनस 2.4 इंटू 10 रेज टू पावर 17 मीटर, मीटर से कैंसिल होगा, यूनिट आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये है फाइनल एक्सेलरेशन की वैल्यू। आप देख सकते हैं
कि एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव है, इट मीन्स दैट इट इज रिटार्डेशन और डिसेलरेशन। नाउ स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद अब हम टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए हम इक्वेशन नंबर 2 का यूज करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 which states that time t is equal to Vf minus Vi divided by A। Now students, अब हम फाइनल स्पीड, इनिशियल स्पीड और एक्सेलरेशन की वैल्यूज को पुट करेंगे। फाइनल स्पीड की वैल्यू है 2.0 इंटू 10⁻⁶, जिसको हम सिंपली 2 इंटू 10⁻⁶ भी लिख सकते हैं। यूनिट आएगा मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली इनिशियल स्पीड की वैल्यू है 1.0 इंटू 10⁻⁷, जिसको हम सिंपली 1 इंटू 10⁻⁷ भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की है -2.4 इंटू 10⁻17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम वैल्यूज को फर्दर सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर में वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करने से हमारा आंसर आएगा -8 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में है -2.4 इंटू 10⁻17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, नेगेटिव साइन से कैंसिल होगा, और स्टूडेंट्स जब हम 8 इंटू 10⁻⁶ को डिवाइड करेंगे 2.4 इंटू 10⁻17 के साथ, तो फाइनल रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स 3.3 इंटू 10⁻⁻11। अगर यूनिट की बात की जाए स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स मीटर से कैंसिल होगा, s⁻⁻1 s⁻⁻1 से कैंसिल होगा, डिनोमिनेटर में रिमेनिंग पावर आएगी -1। जब s⁻⁻1 न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट होगा, इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी और फाइनल यूनिट क्या आएगा, सेकेंड्स, विच इज द यूनिट ऑफ टाइम। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ द टाइम, विच इज इक्वल टू 3.3 इंटू 10⁻11। इट मीन्स दैट प्रोटॉन को 0.020 सेंटीमीटर थिक शीट ऑफ पेपर को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, 3.3 इंटू 10⁻11 सेकेंड्स। तो स्टूडेंट्स, ये था न्यूमेरिकल 3.3 का सॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के दोनों न्यूमेरिकल्स आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।